कलयुग के अवतारी श्री बाबा मोहन नाम के दर्शन की विधि अगर आप जान जाएंगे तो आपके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा भक्तों। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बाबा मोहन नाम के दर्शन की एक विशेष विधि होती है। अगर आपने उस विधि के माध्यम से अगर बाबा मोहन नाम के दर्शन किए तो आपके जीवन से दुखों की विदाई हो जाएगी भक्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बाबा मोहन नाम के मंदिर के दर्शन करने हैं और बाबा के धूने के दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, बाबा मोहन नाम कलयुग के अवतारी हैं। इनका जो वाहक है यानी कि बाबा मोहन नाम का जो नीला घोड़ा है जिस पर बाबा मोहन नाम बैठ कर आते हैं और अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। जब भी कभी कोई भक्त दुख से पीड़ित होता है और बाबा मोहन नाम को याद करता है तो बाबा मोहन नाम अपने इस पवन रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने भक्त के पास जाते हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं बाबा मोहन नाम के मंदिर मिलकपुर में। तो ये इस मिलकपुर मंदिर की जो स्थापना लगभग 350 वर्ष पूर्व है। तो भक्तों, हुआ क्या था, 350 वर्ष पूर्व श्री बाबा मोहन नाम ने एक नंदू ब्राह्मण को अपने दर्शन दिए थे। और उस दर्शन जब दिए बाबा मोहन नाम ने तो उनको जो है एक वरदान दिया कि प्राणी मात्र ही की सेवा ही उनका एकमात्र धर्म है। उनके मुख से जो भी वाणी निकलेगी वो बिल्कुल स्वयं सिद्ध होगी और वो कलयुग में सभी के लिए लाभकारी होंगे। तो भक्तों, सबसे पहले आपको बाबा मोहन नाम की मिलकपुर धाम पर जो स्थित दिव्य ज्योति है उसके दर्शन करने हैं। तो चलिए बाबा मोहन नाम के दर्शन कीजिए। और भक्तों, इस अखंड ज्योति पर स्वयं श्री बाबा मोहन नाम विराजित हैं। तो इस अखंड ज्योति से ऐसी मान्यता है जो भी आप मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, इस अखंड ज्योति पर आपको नमन करते हुए बाबा मोहन नाम को नमन करते हुए इस अखंड ज्योति से आपको जो भी मांगना है आप मांग सकते हैं। तो भक्तों, जैसे ही आप बाबा मोहन नाम की मंदिर से नीचे उतरेंगे तो आपके सामने एक सीताफल का वृक्ष दिखाई देगा आपको। भक्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये 350 वर्ष पूर्व श्री नंदू भगत जी ने इस वृक्ष को लगाया था। अगर आप इस वृक्ष को देखेंगे तो ये कहेंगे कि मात्र 10-12 साल पुराना ही वृक्ष होगा, लेकिन नहीं भक्तों, ये वृक्ष 350 वर्ष पुराना वृक्ष है। देखिए, इसको बोलते हैं सीताफल का वृक्ष। बाबा मोहन नाम की आरती में इस वृक्ष के बड़े ही गुणगान हैं। तो भक्तों, इस वृक्ष की 2 पत्तियां लेकर आपको अपनी हथेली पर, दाई हथेली पर रखना है और बाबा मोहन नाम को याद करना है कि हे बाबा मोहन नाम, मेरे जीवन में जो भी असाध्य रोग चल रहे हैं उस रोगों से मुझे मुक्ति दिलाइए। और भक्तों, इन पत्तियों को आप सेवन कर लेंगे, आप इन पत्तियों को खा लेंगे। तो खाने के बाद में आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपके जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। भक्तों, वहीं बाबा मोहन नाम का जो धूना, दाईं तरफ एक बाबा मोहन नाम का धूना स्थापित है। इस धूने में स्वयं श्री भोलेनाथ जी विराजित हैं जो हर तरीके के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस धूने के पास जाएं और इस धूने से आप किस तरीके की अपनी कलेश बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लिए आपके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, डाक डाकनी और तंत्र विद्याएं जो भी आपके ऊपर किसी ने कर रखी तो आप उन तंत्र विद्याओं को स्वयं से हटा सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने ऐसा मिथ्य बना रखा है कि इन्हें केवल भक्त लोग, जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वही हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी इनको हटा सकते हैं। इसकी कुछ विधि होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भक्तों, आपको करना क्या है, जैसे ही आप धूने के पास में जाएंगे तो गाय के गोबर से बने हुए उपले, कुछ लोग उपले बोलते हैं, कुछ कंडे बोलते हैं, कुछ और भी लोग बोलते होंगे, मुझे इसके बारे में पता नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपको गाय के गोबर से बने हुए उपले ले लेने हैं। उस पर आपने जो भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया बाबा मोहन नाम का, उस पर थोड़ा सा प्रसाद रखेंगे उस उपले के ऊपर और थोड़ा सा घी रखेंगे। आपके घर में जिसके ऊपर भी कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उसके सर से 7 बार इसको घुमाकर यानी कि बार कर आपको श्री बाबा मोहन नाम के धूने में इसको रख देना है। और धूने से 4 कदम पीछे हटकर बाबा मोहन नाम के सामने हाथ जोड़ के यानी कि धूने के सामने हाथ जोड़ के धूने को नमन करना है। और आपको ये कहना है कि हे धूने के देवता, हे भोलेनाथ, मेरे कष्टों का निवारण करें और मुझे अच्छा जीवन जीने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिस धूने के सामने आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। और जैसे ही आप उसको 108 बार उच्चारण कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो दोस्तों, मंत्र है ओम श्री धूनाय नमः। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, ओम श्री धूनाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है और आप देखेंगे कि आपके ऊपर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो भक्तों, इसके बाद में आपको
काली खोली धाम की तरफ और प्रस्थान करना है, जो लगभग मिलकपुर से 3.5 किलोमीटर दूर है। आपको गांव से होते हुए खेतों के नज़ारे देखते हुए आपको पैदल नंगे पैरों आपको ये परिक्रमा पूरी करनी है। जैसे ही आप काली खोली धाम में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको बाबा मोहन राम एक घोड़े पर बैठे हुए नजर आएंगे, जो कि आपके उल्टे हाथ की तरफ होंगे। आपको उन बाबा जी के इस घोड़े के आपको 3 परिक्रमा लगानी है और बाबा मोहन राम को अपनी व्यथा, अपने दिल की जो भी पीड़ा है आपको बतानी है। और भक्तों उसके बाद में आप थोड़ा सा जैसे ही आगे चलेंगे लगभग 50 मीटर तो आपको फिर से एक धूना नजर आएगा। भक्तों इस धूने की अपनी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, तो दोस्तों इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, इस धूने पर आप आएंगे भक्तों, वही सेम विधि लेकिन मंत्र कुछ और है इसके लिए। तो आपको क्या करना है, वही प्रसाद आपको एक उपले पर जो गाय के बने गोबर से उपला बना होगा उसको आपका मतलब प्रसाद उस पर रख दीजिएगा और 7 बार आप अपने सर से बार कर उसको उस धूने में चढ़ा देना है आपको। और आपको विनती करनी है, हे भोलेनाथ धूने के देवता, हे धूने के देवता, मेरे ऊपर जो भी परेशानी चल रही है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, आप इसे दूर करिएगा और मुझे अपने इस जीवन जीने में आसानी कर दीजिएगा। और आपको इस तरीके से आपको एक मंत्र का जप करना है, जो 108 बार जिस मंत्र का जप करना है वो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वो मंत्र है ओम श्री धूनाय भस्माय नमः, ओम श्री धूनाय भस्माय नमः। ये मंत्र है, आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है और आप देखेंगे आपकी सारी तरीके की जितनी भी भूत प्रेत जो भी नकारात्मक शक्तियां, तंत्र विद्या सब कट जाएगी भक्तों। जिसने किसी ने किया होगा तो उल्टा तो उसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन आप के ऊपर से सारी ये विद्याएं हट जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है भक्तों, आपको काली खोली धाम पर स्थित दिव्य ज्योति के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करना है। जैसे ही आप थोड़ी आगे चलेंगे तो आपको देखिए आपके सामने बाबा मोहन राम के मंदिर के लिए कुछ सीढ़ियां आपको नजर आएंगी। भक्तों इन सीढ़ियों के जैसे ही आप पहली सीढ़ी पर आ जाएंगे अपना सिर सीढ़ी के झुकाइएगा, सीढ़ी पर लगाइएगा, मत्था टेकिएगा और आपको प्रत्येक सीढ़ी पर चलते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। और भक्तों इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको मंत्र अगर ये जप करेंगे तो आपको हर तरीके की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो मंत्र है ओम श्री अलख निरंजन निराकार मंगलाकार ज्योति स्वरूप श्री श्री बाबा मोहन राम नमः। मंत्र में दोबारा से बोल देता हूँ, ओम श्री अलख निरंजन निराकार मंगलाकार ज्योति स्वरूप श्री श्री बाबा मोहन राम नमः। तो भक्तों प्रत्येक सीढ़ी पर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे ही आप दिव्य ज्योति के सामने पहुंच जाएंगे, अपनी जो भी मन की व्यथा है बाबा मोहन राम के दिव्य ज्योति के सामने आपको हाथ जोड़कर उनको बता देनी है। और भक्तों बताने के बाद में आपको 4 कदम पीछे हटकर वहीं पे बैठ जाना है। अगर देखिए भक्तों आप ऐसे टाइम पे गए जब ज़्यादा भीड़ हो तो आपको करना क्या है, वहाँ से नीचे उतर आइएगा, कहीं पर भी एक शांत जगह में आपको बैठ जाना है। और भक्तों 108 बार ओम श्री अलख निरंजन निराकार मंगलाकार ज्योति स्वरूप श्री श्री बाबा मोहन राम नमः इस मंत्र का जप करना है। और भक्तों देखिए आपके जीवन से दुखों की कैसे विदाई होती है। इस चमत्कार से आपके दुखों की विदाई हो जाएगी और भक्तों एक आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। और भक्तों अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भक्तों बेल आइकन के नोटिस को ऑन करिएगा, ताकि जब भी हम कभी आगे वीडियो अपलोड करें तो आप तक वीडियो तुरंत पहुंच सके। तो जब तक के लिए जय बाबा मोहन राम, जय महाकाल।